पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई टैलेंटेड और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले फिल्म मेकर्स ने जैसे अपनी पैशन और जिद की वजह से बदल के रख दिया है। मगर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में जिनको चेंज होने की जरूरत है और जो इस 100 साल से भी पुरानी इंडस्ट्री के रेपुटेशन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करती है। 2020 में भी ऐसी कई कंट्रोवर्सीज हुई जिसके टॉप में थी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डेथ, जिसने इंडस्ट्री के सामने नेपोटिज्म, क्लासिज्म और ग्रुपिज्म जैसे कई सवाल खड़े कर दिए थे। इन्हीं फ्लॉज पे फोकस करते हुए हमने लिस्ट किए हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद बॉलीवुड को एज एन इंडस्ट्री बदलने की जरूरत है। Here are 9 things Bollywood should change about itself. नेपोटिज्म की डिबेट तो बहुत टाइम से चल रही है, मगर चीजों में फिर भी कुछ खास बदलाव नहीं आया है। अभी भी ऐसे बहुत सारे फेसेस हैं जिनको बिना किसी टैलेंट के कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। वही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के टैलेंटेड लोग एक स्टेबल करियर के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। कैन वी जस्ट स्टॉप चेजिंग स्टार किड्स वंस एंड फॉर ऑल? स्टार्ट पिकिंग एक्टर्स बेस्ड ऑन देयर टैलेंट्स इंस्टेड ऑफ देयर सरनेम्स। अवार्ड्स। जहां हॉलीवुड के पास ऑस्कर्स है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पास ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे बनती हो। हमारे यहाँ अवार्ड्स को पॉपुलर करने के लिए स्टेज पे 10 तरीके की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जिसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी अगर अवार्ड्स प्रॉपर और एक सिस्टमैटिक तरीके से दिए जाए और उन लोगों को दिए जाए जो वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो मूवी कितनी ही छोटी बजट की क्यों ना हो। जहां नॉमिनेशन से लेकर विनर्स तक की वोटिंग एक प्रॉपर आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स की कमेटी करे, जिनके टोटल वोट्स कम से कम 4 से 5 हजार के बीच हो, ताकि उन्हें इन्फ्लुएंस या बाय आउट ना किया जा सके। I mean, there are several ways to make them more respectable than they are, if only people are willing. Give more credit to the singers instead of the actors. क्या ये अनफेयर नहीं है कि सिंगर्स और म्यूजिशियंस का सारा क्रेडिट वो एक्टर्स ले जाते हैं जो उनके सॉन्ग्स पर लिप सिंग करते हैं? We often find ourselves saying stuff like शाहरुख का वो वाला गाना बेस्ट था, etc. etc. even though Shahrukh wasn't the one who sang it. It is time कि सिंगर्स और म्यूजिशियंस को फिल्म के साउंड ट्रैक्स के फ्रंट कवर पे रखा जाए and terms like playback singers are totally done away with. Musicians and singers deserve their own credit in the industry. Stop turning models into actors. It is safe to say कि हम उस दौर से काफी आगे आ चुके हैं जब किसी फिल्म का हीरो या हीरोइन होने के लिए आपको मॉडल्स वाली लुक होना जरूरी होता था। So can we please stop chasing vanity and start concentrating on talent? Realistically speaking, नॉर्मल लोग ऐसे नहीं दिखते, तो जब नॉर्मल लोगों की स्टोरीज दिखाई जाती है तो उनके लिए ऐसे मॉडल्स लेने की क्या जरूरत है, स्पेशली तब जब वो एक्ट ही नहीं कर सकते। What do you say? Equal representation. कभी सोचा है कि बॉलीवुड की फिल्मों की कहानियों में सारे लोग ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और एक ही कंप्लेक्शन और अपीयरेंस वाले कैसे दिखते हैं? Why can't we make a love story with dark complexion protagonist and love story based on the Northeast? 100 साल के बाद भी बॉलीवुड एक डाइवर्स इंडस्ट्री बनने में पूरी तरह से फेल रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया जैसे कई स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने में हमारी इंडस्ट्री फेल रही है। We really need more actors and faces representing stories from all parts of the countries. अब मैरी कॉम जैसी फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने की क्या जरूरत थी? Just think how problematic that is. Stop copying scenes and stories from other industries. इतनी स्टोरीज निकलती है हमारे 125 करोड़ की आबादी से, फिर क्यों जरूरत पड़ती है एक दूसरे की स्टोरीज कॉपी करने की या फिर हॉलीवुड से आइडियाज निकालने की? कैन वी प्लीज बी अ लिटिल मोर ओरिजिनल विद आवर कंटेंट, अ लिटिल मोर क्रिएटिव विद दैट? बॉलीवुड को जरूरत है इन्वेस्ट करने की ऐसे स्क्रीन राइटर्स पे जो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर मूवी से इंस्पायर्ड होने की बजाय ओरिजिनल इंस्पायरिंग स्टोरीज क्रिएट करते हैं। स्टडी बिफोर क्रिएटिंग हिस्टोरिक ड्रामास। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अभी तक एक एक्यूरेट हिस्टोरिकल ड्रामा क्रिएट नहीं कर पाई है। हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज के अलावा सबसे कॉमन मिस्टेक जो इन फिल्मों में देखी जाती है वो ये है कि इन मूवीज में सब कुछ इतना सुंदर और क्लीन दिखाया जाता है
which was really not always the case in the past. Polished और गुड लुकिंग लीड एक्टर्स के साथ फिल्ममेकर शायद हाई बजट मूवीज में रियलिस्टिक कैरेक्टर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बट अब इंडियन ऑडियंसेस को चाहिए एक रॉ, रस्टिक और ग्रिटी पोर्ट्रेयल ऑफ हिस्ट्री वेयर थिंग्स डोंट सीम पॉलिश्ड एंड प्लास्टिक. Equal representations of actresses above 50. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री काफी हद तक सेक्सिस्ट रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिस्कार्डिंग एक्ट्रेसेस पास्ट अ सर्टेन एज और आफ्टर दे गेट मैरिड और हैव चिल्ड्रन. लेकिन हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी स्टोरीज है जो 40 या 50 साल से ऊपर की फीमेल प्रोटैगनिस्ट पे बेस्ड है, तो ऐसी स्टोरीज को पर्दे पर क्यों नहीं उतारा जाता है? ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस है जो 50 प्लस होने के बाद भी आउट ऑफ वर्क है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस एज ग्रुप की फीमेल्स को इंपॉर्टेंट ही नहीं समझती है. इवन सांड की आंख जैसी फिल्म के लिए भूमि पाटनेकर और तापसी पन्नू को मेकअप करके कास्ट किया गया था, while we have an abundance of talent above the age of 50 sitting idle. Start exploring the small cities and there are several untold stories. दिल्ली, मुंबई और बाकी हिंदी स्पीकिंग मेट्रो सिटीज से बाहर भी एक दुनिया है. तो हमारा बॉलीवुड इंडिया की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज को कोने कोने से एक्सप्लोर क्यों नहीं करता है? If the writers and producers try to invest in that area a bit, we will never lack in content. We need to hear stories from Odisha, from Nagpur, from Agra, from Chennai, from Sikkim. अब सारे हीरो हीरोइन मुंबई और दिल्ली में ही तो नहीं रहते हैं. अगर थोड़े ओपन माइंड के साथ फिल्में बनाई जाए तो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पास कभी कंटेंट की कमी ना हो और हम इंडिया के सारे रीजन्स को इक्वली रिप्रेजेंट भी कर सके बड़े पर्दे पर. तो ये थे कुछ थोड़े बहुत वो चीजें जो बॉलीवुड बदल सकता है. इन चीजों के अलावा ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चेंज होनी चाहिए? Let us know in the comment section below and don't forget to subscribe for more.